दयोदय गौवंश सेवा सदन आमानाला मंडला आचार्य श्री की एक अनुपम देन है। आचार्य श्री का पावन आशीर्वाद इस भूमि पर भूमि पूजन के साथ प्राप्त हुआ और मंडला जैन समाज के लिए एक ऐसा अनुपम उपहार आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, जहां पर मंडला जैन समाज के हमारे गौ सेवक समाज को लेकर के लगभग 300-350 गायों का रक्षण, संरक्षण, उनकी स्वास्थ्य चिकित्सा आदि की पूरी व्यवस्था मंडला जैन समाज के तत्वाधान में संपन्न करते हैं। ये वो स्थान है जहां पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का पदार्पण हुआ था और इसी स्थान पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने जिस अंतिम डोले में बैठ करके अपनी अंतिम यात्रा पूरी करी थी डोंगरगढ़ में, वो डोला भी हमारी मंडला गौशाला में प्राप्त हुआ है। उस डोले की हम लोग रक्षा व्यवस्था सुरक्षा करते हैं। दयोदय गौवंश सेवा सदन आमानाला मंडला, जो कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही ये संचालित हो रही है। और उस संबंध में एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था आचार्य श्री से कि आप गायों के प्रति इतने निष्ठा भाव आपके क्यों है। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब मैं 7वीं पढ़ता था तो मेरे को विसूचिका ज्वर, एक बहुत भयंकर ज्वर हो गया था और उस आयुर्वेदिक औषधि का उपचार गाय के दूध की दवाई से ही हुआ था। मैंने उस समय 7वीं पढ़ते हुए गाय के दूध से उस दवाई का सेवन किया था और मेरा उपचार होने के बाद मेरा पूरा बुखार उतर गया। उस समय का वो ऋण आज तक आचार्य के संग के सब साधु उतार रहे हैं। गायों की सेवा करके पूरे भारतवर्ष में आचार्य श्री के आशीर्वाद से लगभग 195 गौशालाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें 4 लाख से ऊपर गौवंश हम सभी जैन समाज के श्रावक श्राविका उनका संरक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारे जितने भी गौ सेवक हैं, ये निस्वार्थ भाव से सुबह से लेकर शाम तक सेवा करते हैं। रात में भी 2 बजे कहीं आवश्यकता पड़ती है। अभी आपने चिकित्सा शिविर में देखा होगा कि एक गाय 2 दिन से कटरा में पड़ी हुई थी, उसको कोई उठाने वाला नहीं। इनको खबर मिली, ये अपनी व्यवस्था से वहां पहुंचते हैं और उसको ला करके उसका पूरा उपचार करते हैं और उपचार के माध्यम से उसे जहां तक हो स्वस्थ करने की पूरी भावना रखते हैं। और यदि कदाचित किसी गाय की आयु कर्म पूर्ण हो रही है तो उसे फिर लमोकार मंत्र का स्मरण करा करके और उसका अंतिम समाधि मरण भी करते हैं। इसके साथ ही साथ उनको हम किसी कसाई को नहीं सौंपते हैं। गौशाला के पीछे एक स्थान और हमारा है, वहां पर ले जाकर हम उसका विधिवत संस्कार करते हैं, उसको दफनाते हैं और उसकी व्यवस्था सुरक्षा हम सब पूरे मंडला जैन समाज के तत्वाधान में और गौ रक्षकों के सहयोग से संपन्न करते हैं। मैं स्वयं अलीगढ़ में निवास करता हूं, जो कि मथुरा के पास ही हमारी ब्रजभूमि है, वहां पर मैं निवास करता हूं। वहां के समाज को मैं यहाँ मंडला गौशाला की वीडियो आदि भेजता रहता हूं, डालता रहता हूं। उसका ये प्रभाव है कि मैं स्वयं अलीगढ़ से प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 लाख रुपए अपनी मंडला गौशाला के लिए लेकर के आता हूं, जो हमारे लिए एक बहुत संबल प्रदान करती है। क्योंकि गायों की रक्षा करना, उनकी औषधि प्रदान करना, उनकी सेवा करना, इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसेस होता है, लेकिन हम तो अपने समाज के माध्यम से इस सहयोग को पूरा करते रहते हैं। और कोई यदि आता भी है सहयोग करने के लिए तो मनाही नहीं है, आप आए और इस गौशाला में आप सबका स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम जो हुआ दयोदय गौवंश सेवा सदन आमानाला मंडला में सकल जैन समाज मंडला की उपस्थिति में हमारे गौ रक्षक जो भी गौ रक्षक हैं, इसकी पूरी कमेटी है, उन सभी के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। सभी मीडिया प्रभारी पहुंचे, हम मंत्राणी महोदय को, सांसद महोदय को, हमारे मंडला नगर के कलेक्टर साहब को, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए आप जिला प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि जो आप हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, आप लोगों के लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आरोग्यता की कामना करता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। अच्छा, ये एक्सीडेंट और ये वो यहाँ सुबह एक डॉक्टर आते हैं, 4 से 5 घंटे रहते हैं, हम लोग की टीम रहती है, पूरा इनका मैनेजमेंट करते हैं। आपके सामने मेडिकल स्टोर भी है यहाँ पे
आपके नॉलेज में कोई ऐसा विचार हो, कोई बिंदु हो तो आप मेरे को इनको दे देना तो ये पटाखा पूरे खत्म हो गए ना। ये गुड़ के लड्डू है भैया, मैं आपको थोड़ा जानकारी दूंगा। 50 ग्राम गुड़, आधा चम्मच कैल्शियम, ये डेली चलता है अपने यहाँ। 400 लड्डू डेली बनते हैं, 12 महीने बिना गैप के डेली चलता है। ये एक औषधि का काम करता है गायों को। ये परंपरा के साथ है। जैसे आज बड़ा दिवाली के बाद अपना कुमड़े की सब्जी, ये एक दिन जो विशेष रहता है उस हिसाब से तैयार है। और हरा चारा जो अपने गायों के लिए खीर का काम करता है, वो भी अपना तैयार है। थैंक यू अनिता। बड़ा